फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है उन दोस्त हजरात के लिए है जिनकी अराज़ी या ज़मीन घरों से दूर है और वो ये चाहते हैं कि जब सुबह हो तो उनके सोलर पैनल से जो उनका इन्वर्टर है वो भी खुद ब खुद ऑन हो जाए और जब शाम हो तो खुद ब खुद उसकी सप्लाई बंद हो जाए। अगर इन्होंने इसके ज़रिए कोई भी लोड चलाया हुआ है, कोई पंप चलाया है, मोटर चलाया है, तो वो सुबह जैसे ही सूरज की शुआएँ उन सोलर पैनल्स पर आएँ और वो बिजली को पैदा करना शुरू करें तो इनका इन्वर्टर खुद ब खुद से ऑन हो जाए और आगे सप्लाई देना शुरू कर दे और शाम को खुद ब खुद सप्लाई जो है वो देना बंद कर दे। तो इसके लिए जो सेटिंग है वो आज मैं आपको बताऊँगा और उसके पैरामीटर समझाऊँगा। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन जो है वो प्रेस करना है। आपके सामने कोई भी मेन्यू है, जैसे ये P0 है, PE, PD, कोई भी मेन्यू हो, आपने अप और डाउन ये दोनों एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने चले जाना है P1 पे। ये हमारे सामने P1 आ गया। जैसे ही P1 आए आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। P1.00 आपके सामने आ गया। अब जो एरो की का निशान है इस बटन को आपने इस्तेमाल करते हुए चले जाना है P1.14 में। 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारे सामने आ गया P1.14। तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर 0 है तो आपने इसको 1 कर देना है अप एरो की का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद ये इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। ये आपने सेव कर दिया। उसके बाद आपने ये प्रोग्राम या स्केप वाला बटन प्रेस करना है और बैक मेन मेन्यू में वापस आ जाना है। और अब हम मेन मेन्यू में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब हम जो आप ये समझे कि ये आपके सोलर पैनल की सप्लाई है। मैं ब्रेकर को ऑफ़ करता हूँ और इसकी सप्लाई को बंद करते हैं हम। ये मैंने ब्रेकर को ऑफ़ कर दिया और ये कुछ देर बाद ये इन्वर्टर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। देखिए इस पे ये जो P.ऑफ लिखा आ रहा है, पावर ऑफ, ये असल में इस पर जो कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं उनमें चार्ज मौजूद होता है। जैसे ये डिस्चार्ज हुए देखिए इसकी LCD जो है वो बंद हो चुकी है और जो हमारा इन्वर्टर है वो ऑफ़ हो चुका है। चलिए अब हम इसकी पावर को करते हैं ऑन। तो मैं इसके ब्रेकर को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए हमने इसकी जो पावर सप्लाई है उसको ऑन कर दिया और हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारी जो मोटर है वो ऑटो पर अभी नहीं चली है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं एक मरतबा ये रन का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखिए मैंने रन का बटन प्रेस किया तो मोटर जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है। और ये 50 हर्ट्ज़ जितनी फ्रीक्वेंसी इस पर हमारी फीड है उतने पे मोटर जो है वो इस वक्त चल रही है। तो एक मरतबा दोबारा से मैं इसका ब्रेकर ऑफ़ करता हूँ। ये देखिए मैंने इसका ब्रेकर जो है वो ऑफ़ कर दिया है, मोटर भी बंद हो गई है और इन्वर्टर जो है वो भी हमारा, ये देखिए यूजू का एरर इसलिए आया क्योंकि सप्लाई बंद हुई थी। अब हम देखें इसकी दोबारा से एक मरतबा पावर जो है वो ऑन करते हैं। ब्रेकर को दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने ब्रेकर को जो दोबारा से ऑन कर दिया है, ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है और देखिए मोटर जो है वो ऑटो पे स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने कोई रन का बटन प्रेस नहीं किया है बल्कि मोटर जो है वो खुद ब खुद चलनी शुरू हो गई है। अब समझिए ये ऐसे ही है कि जैसे सुबह के वक्त आपकी जो सोलर पैनल है उसकी सप्लाई इसमें आई है और ऑटो पे मोटर जो है उसने चलना स्टार्ट शुरू कर दिया है। अब दोबारा से एक मरतबा मैं इसका ब्रेकर अगर बंद करूँ, ये देखिए मैं इसका जो ब्रेकर है वो बंद कर देता हूँ। ये मैंने ब्रेकर बंद किया और ये देखिए मोटर भी रुक गई और इन्वर्टर भी बंद होना शुरू हो गया और ये इसकी डिस्प्ले ऑफ हो गई। अब मैं दोबारा से इसका ब्रेकर आपके सामने ऑन करूँगा तो ये देखें जैसे ही आप ये समझ लें कि इस वक्त आपका शाम का टाइम है और सोलर पैनल की सप्लाई इन्वर्टर को आना बंद हो गई, मोटर ऑटो पे बंद हो चुकी है। अब सप्लाई जो है वो दोबारा से आई है। मैं इसको ऑन करता हूँ, सुबह का वक्त है। ये देखें इन्वर्टर ऑन हुआ है और ऑन होते वक्त ही देखें आप मोटर ने खुद ब खुद से स्टार्ट ले लिया है। हमने कोई रन का बटन नहीं दबाया, कोई स्टॉप का बटन नहीं दबाया। तो फर्स्ट टाइम जो आपने देखा था कि हमने ब्रेकर को ऑफ़ करके ऑन किया लेकिन मोटर नहीं चली थी, उसकी वजह ये है कि आपने एक मरतबा रन पे इसको चला के छोड़ देना है। उसके बाद स्टॉप का बटन प्रेस नहीं करना है। अगर आप स्टॉप का बटन प्रेस कर देंगे, फ़र्ज़ करें ये देखिए मैं स्टॉप का बटन अब प्रेस कर देता हूँ, मोटर को मैं इस वक्त स्टॉप कर देता हूँ और ये मोटर जो है रुक गई है तकरीबन और इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई है
बंद हो चुकी है मोटर। तो चलिए अब मैं पावर इसकी दोबारा से ऑफ़ करता हूँ। और ये इन्वर्टर हमारा बंद हो गया है, समझे। ये इसकी पावर ऑफ़ हो चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा तो ये ऑटो पे मोटर रन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये स्टॉप वाला बटन पहले प्रेस कर दिया था। अगर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं कि आपके पहुंचने से पहले अगर आपको अपनी राज़ी पर या उस जगह पर जहां पर आपने सोलर पैनल्स और ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वहां पर जाने में सुबह देर हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप के जाने से पहले ये खुद ब खुद ऑन हो जाए, तो आपने स्टॉप वाला बटन प्रेस नहीं करना है, बल्कि ये रन वाला बटन जो है प्रेस करके उसको एक मरतबा चला देना है। और वो जो आपको सेटिंग मैंने आपको बताई है P1.14 में जाके 0 को आपने 1 कर देना है। उसके बाद ये देखें मैंने दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ये खुद कार तरीके से हमारे इन्वर्टर की देखें पावर सप्लाई तो ऑन हो गई है, लेकिन मोटर ने ऑटो पे रन नहीं लिया है, मोटर ऑटो पे नहीं चली है। इसकी वजह यही है कि हमने इसको मैनुअल ऑफ़ किया था। अब देखें हम इसको जो है रन का कमांड दे देते हैं, रन का सिग्नल दे देते हैं, रन का बटन प्रेस करके, तो मोटर चल गई है। इसको 50 हर्ट्ज़ तक जाने देते हैं हम। ये अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंच चुकी है, मैक्सिमम स्पीड पे। तो एक मरतबा से फिर मैं आपके सामने इसका ब्रेकर जो है वो बंद करता हूँ। हमने इसका ब्रेकर जो है वो ऑफ़ कर दिया है। दोबारा से फिर मैं ऑन करके आपको ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपको किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो उसका सामना ना करना पड़े। ब्रेकर हमने फिर दोबारा से किया है इसका ऑन। अब हमने इसको स्टॉप बटन से बंद नहीं किया था, इसलिए देखें ऑटो पे जो इसने है वो रन लेना शुरू कर दिया है। अच्छा और दोस्तों, कुछ दोस्त मुझसे ना ये शिफ्ट वाले बटन का पूछ रहे थे, तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जो शिफ्ट वाला बटन है, इस डिस्प्ले पे हम मुख्तलिफ जो है ना उसके एम्पेयर और वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं शिफ्ट वाले बटन की मदद से। तो वो किस तरह, आप ये देखें शिफ्ट का जो बटन प्रेस करता हूँ मैं आपके सामने, ये हमारे आउटपुट के वोल्टेज हैं। इस वक्त 378 वोल्टेज जो है आउटपुट ये इन्वर्टर हमें दे रहा है। फिर मैं दोबारा से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हमारा करंट आ रहा है। ये मोटर इस वक्त 1 एम्पेयर करंट जो है वो ले रही है, और साथ ही ये एम्पेयर के साथ वाली जो ग्रीन LED है ए के साथ वो रोशन हो रही है, हमें बता रही है कि मोटर इस वक्त कितना करंट ले रही है। अगर मैं फिर शिफ्ट का बटन दबाता हूँ तो ये मोटर के RPM आ रहे हैं कि इस वक्त जो मोटर है वो कितने RPM पे चल रही है। आपको ये 2 ग्रीन LEDs रोशन नज़र आ रही होंगी, तो इसके साथ ही ये लिखा हुआ है RPM यानी कि हर्ट्ज़ और एम्पेयर का जो हासिल है, यानी कि ये RPM आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। 1498 RPM पे ये मोटर जो है इस वक्त चल रही है। ये 0.9% इस वक्त जो इन्वर्टर है अपनी फुल कैपेसिटी से, यानी कि 0.9% उसका हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और ये हम दोबारा जो मेन मेन्यू यानी कि इसकी मेन फ्रीक्वेंसी पे आ गए। तो दोस्तों, INVT इन्वर्टर के हवाले से और मुख्तलिफ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।